वंदे मातरम दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। कई बार एग्जाम में आया है कि यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है, तो इंडिया नाम से संबोधित किया है। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि एक नदी थी दजला और एक नदी थी फरात। इन दो नदियों के बीच का जो स्थान है ये कहलाता है मेसोपोटामिया, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। तो दजला और फरात नदियों के बीच एक नदी थी आपकी फरात और एक थी दजला। इन दो नदियों के बीच की जो भूमि है वो मेसोपोटामिया कहलाती थी। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। श्रीनगर की राजधानी यानी श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। और किस नदी के तट पर की थी? तो बीतस्ता नदी, जिसे वेदों में बीतस्ता कहते हैं और इस समय आधुनिक युग में इसे कहते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी को वेदों में क्या कहते हैं? बीतस्ता कहते हैं। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने बीतस्ता नदी के तट पर किया था। और इस तरह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी किनारे या बीतस्ता नदी किनारे स्थित है। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। महावीर 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दाइमाबाद था, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। चीनी यात्री ह्वेन-सांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री ह्वेन-सांग 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो एक थे श्वेतंबर और एक थे दिगंबर। श्वेतंबर का मतलब था जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, या दिगंबर का मतलब जो कपड़े नहीं पहनते थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गहेड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहेड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। और मनु स्मृति किस वंश के समय लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी था महावीर का दामाद जमाली। ये महावीर का प्रथम अनुयायी थे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला का नाम क्या था? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वह सुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? वो था आपका कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ययाति केसरी ने करवाया था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था महान अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। यानी जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन माना जाता है? सिंह विष्णु को माना जाता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। तो खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि आपकी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से इधर की ओर लिखी जाती है। और विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक को देवनाम भी बोलते हैं, देवनाम और प्रियदर्शी भी बोलते हैं। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी बोलते हैं अशोक को। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। श्वेतंबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। हर्रक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। जय हिंद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।